हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने आपको जहाँ पे छोड़ा था मतलब कार्बनिक यौगिक में एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण, आगे हम दो चार और कराते हैं। PCl5 से है एसिटिक अम्ल का रिएक्शन कराना है तो एसिटल क्लोराइड बनता है और फास्फोरिक क्लोराइड बनता है। ठीक, तो एसिटिक क्लोराइड कैसे बनता है? जब हम PCl5 की एसिटिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो देखिए ये पूरा OH निकल जाता है और यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है और OH का H क्लोरीन से फिर रिएक्शन करके HCl बनाता है, बाकी POCl3 बन जाता है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है? जल का एक मतलब जल निकल जाता है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। देखिए सिंपल सा है, एसिटिक अम्ल के दो अणुओं को लिया है, दो अणुओं को लिया, इसमें से H इसमें से OH को निकाल करके हमने पानी बना दिया है। ये O कॉमन हो गया, अब वो दो बॉन्ड बनाता है, एक इससे जोड़ दिया एक इससे जोड़ दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। इसमें टक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया है बच्चों, तो इस पर जरूर फोकस करिएगा। ये हाइड्रोजोइक एसिड है और एसिटिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, इसमें एसिटिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो बनता क्या है? एथिल मेथिल अमीन है, मैंने एथिल लिख दिया, सॉरी। एक कार्बन है ना तो मेथिल अमीन हुआ, मेथिल अमीन, मेथिल अमीन बनता है। तो करना क्या होता है कि पहले सबसे सबसे सिंपल तरीके से रिएक्शन अगर कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। क्या सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, आप यहाँ से CH3 अलग कर दीजिए, CH3 को लेकर के यहाँ से एक नाइट्रोजन लेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन ले लेंगे, एक नाइट्रोजन लेंगे दो हाइड्रोजन ले लेंगे, CH3 को जोड़ देंगे तो मेथिल अमीन बन जाएगा, पक्का। अब बच गया इसका दो हाइड्रोजन और दो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो निकल गया था, अब कितना बच गया? दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, अब दो नाइट्रोजन बचे, दोनों नाइट्रोजन को क्या बना दिया? N2 और CO2 इसको बना दिया। तो इस तरह से हमारे पास मेथिल एमीन बन गया। ठीक, अब इसका उपयोग क्या है इसका एसिटिक अम्ल का? तो विलायक के रूप में, विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। सेलुलोज एसीटेट बनाने में, ये एक विस्फोटक पदार्थ भी है, उसमें भी यूज किया जाता है। एस्टर बनाने में, कार्बनिक यौगिक जैसे अभी आपने बनाया क्या, एसिटल क्लोराइड बनाया, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया, मेथिलएमीन बनाया, एस्टामाइड बनाते हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सिरके के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे उपयोग हैं, बस पर्याप्त है। अब आता है आपका आपके यहाँ साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है। काम क्या है? गंदगी को, डर्टी पार्ट्स को आपके कपड़े से या आपके हाथ से या आपके शरीर से बाहर करना, यही है ना, यही है, गंदगी वाले भाग को आपके शरीर से बाहर करना ही दोनों का काम है। पक्का समझ में आ रहा? इसलिए दोनों का काम तो एक है, तो है, इसलिए हम लोगों का एक साथ पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, साबुन अलग है, अपमार्जक अलग है। साबुन अलग है और अपमार्जक अलग है। साबुन क्या होता है? सोडियम पामिटेट या सोडियम स्टीरेट से सपोनिफिकेशन द्वारा, हिंदी में कहते हैं साबुनीकरण द्वारा बनाया जाता है। यह हायर फैटिक एसिड होता है ना, उसी से बनाते हैं। तो साबुन को जब हम बनाते हैं तो साबुन का स्पेशली यूज कपड़े धोने में होता है और किसमें होता है? नहाने में होता है। तो दो तरह के साबुन बनते हैं। साबुन भी कितने तरह के बनते हैं? दो, एक अपने को नहाने वाला, इंसानों को नहाने वाला, और एक कपड़े धुलने वाला। तो कपड़े धुलने वाले में हम लोग क्या करते हैं? क्षार यानी OH का यूज करते हैं, और अपने नहाने वाले में क्षार KOH का यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक ना। तो इससे साबुन बनाया जाता है। अब आता है अपमार्जक का, फिर क्या यूज है? तो देखिए भैया, कुछ ऐसे भी पानी होते हैं जिसमें साबुन को कितना भी घिसिए वो झाग नहीं करते, देखा है ना। जैसे खारा पानी अगर किसी के यहाँ आ रहा हो तो उससे आप कपड़ा साफ करिए तो अच्छे से साफ नहीं होता, साबुन भी गल जाता है और कपड़ा भी नहीं साफ होता। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट का। जिद्दी दागों को धुलने के लिए या खारे पानी से कपड़े को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डिटर्जेंट का, अपमार्जक का इस्तेमाल होता है। यह अपमार्जक भी आगे चलकर के आप पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरह के, एक होता है सोपी और एक होता है नॉन सोपी।
एक होता है सोपी और एक होता है नॉन सोपी, ठीक है ना। तो सोपी कौन है, अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल अगले पीरियड में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना, अगले वीडियो में हम साबुन को खत्म कर देंगे और मौका मिलेगा तो डिटर्जेंट भी खत्म कर देंगे। धन्यवाद बच्चों, आज बस यही तक।